पूर्व कि अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वति पादनिखेन्दिवा प्रवचिनां भूरिन्दिवा साइना। ये सर्वे जिन सिद्धिशूरिणुकिता ते पाठिका साधिवा स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के सत्र इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग डिबेट एंड एंकरिंग को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक पुष्कर जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा। हालांकि 18 तारीख की वेबिनार में आप सभी सर से परिचित तो हुए ही हैं, तो हमें लगता है कि परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधे सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय सर से अनुरोध करूंगा कि वह आगे के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। माँ सरस्वती का नाम ले और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। प्रभावी किस तरीके से बोलना है, यही सीखने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। किसी को कोई भी तकलीफ हो, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है, कुछ भी हो, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करें, ठीक है, जिससे मुझे पता चले। और जब भी कुछ ऐसी बात होगी कि जहाँ पे हमें बातचीत करना जरूरी होगा, वहां पे आप अपना जो म्यूट है माइक को ओपन करके बोल सकते। हमने म्यूट से इसलिए करवाया है कि सब लोग घर से कर रहे हैं, तो घर में और भी लोग होते हैं, उनकी आवाज भी अगर आएगी, सबके घर की आवाज, तो हम बात नहीं। सावित्री जी, आप अपना माइक प्लीज बंद कीजिए। और फैन का आवाज आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, ये सारी आवाज अगर आई तो हम बात अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, बहुत मजे में हूं मैं और आप भी बहुत मजे में होंगे। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो पिछले साल भी मैंने उन लोगों को देखा था मेरे इसी सेमिनार में, जो लोग आज भी जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का भी, क्योंकि वो अ, अपना जो बेस है ना उसको मजबूत करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको भी कुछ नया मिलने वाला है। वैसा नहीं है कि जो पिछले साल था वही का वही कोर्स हम चलाते हैं। जिस तरीके से एवरी ईयर हमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आती जाती है, कुछ नया हर रोज हम सीखते जाते हैं, तो कुछ ना कुछ नया भी डालने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों से सीखते हैं। ठीक है, अगर पिछले दिन यानी कि कल हम जो थे वही हम आज भी है, तो हमने कुछ पाया नहीं है। हमने क्या किया है, जिंदगी को काटा है, जिंदगी जिए नहीं। तो हम जिंदगी जीने के लिए है। ठीक है, तो आज आपके अंदर जो भी है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा अगर आपके अंदर कल होगा, तो ही आज आपने जिंदगी जिया है। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब ये सेमिनार, ये सत्र पूरा होगा, तब आपको कुछ ना कुछ नया आपने सीखा है, ऐसा एहसास आपको होगा। तो ही ये जो आप कर रहे हैं, आपका टाइम दे रहे हैं, आपका बहुमूल्य वक्त दे रहे हैं, उसका कुछ कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ नियम है हमारे सत्र के, वो भी आपको बता देता हूँ, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों के अभी कैमरा बंद है वो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों के कैमरा ऑन है फिर भी वो दिख नहीं रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। उनका फेस दिखे वैसा रखो। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप बोलिए मुझे कि आवाज नहीं आ रही है, पर फेस दिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे लगे कि हम लोग बात कर रहे हैं, आमने जी, सामने ही बैठे। सरोज जैन जी और सुल्तान अंसारी।
अपना वीडियो ऑन करें, सुल्तान और सरोज जी। ओके, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जहां से मैं हूँ, और हम बहुत सालों से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, और वहाँ के जो भी शिक्षक हैं उनको कुछ ना कुछ नया कला हमारी तरफ से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम आगे बढ़ सके और बच्चों को तक कुछ ना कुछ नया पहुंचे। तो जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, तो आप बहुत ही नसीब वाले हैं कि ऐसी संस्था वहां पे चल रही है और आप लोग यहाँ वहां पे जुड़ चुके हैं। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जिसकी आवाज आ रही है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए। तो हम आज सीखेंगे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एंथुजियास्टिक है, जिनको सीखने में बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए थम्स अप, जो लोग सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक है, तो मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे चलाना है। कितने लोग बहुत उत्सुक है? ओके, विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। भारती जी, प्रज्ञा जी, धनंजय कुमार, वेरी गुड। साक्षी जी, अभिषेक साथी जी, ग्रेट। अब तक शायद 8-10 लोगों ने ही हम सब दिखाया है, तो बाकी सारे नहीं है क्या उत्सुक? देखिए, ये ऐसी चीज है ना कि इसमें जितना ज्यादा आप उत्सुक होगे, जितना ज्यादा आप एंथुजियास्टिक अपने आप को बनाएंगे ना, उतना ज्यादा मैं आपको सिखाने में मुझे मजा आएगा, उतना ज्यादा मैं सिखा पाऊंगा। ठीक है? और जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना माइक ओपन करके मुझे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है? आपको कैमरा के सामने देखना है, तो मुझे लगेगा कि हम लोग अंदर अंदर बात कर। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, तो मुझे बताएगा कोई भी कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यानी क्या? कौन बताएगा? आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। आ, अंदर भी है हैंड रेज करने के लिए, वहां पे हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपकी फोटो के बाजू में मुझे आपका हैंड ऐसे दिख जाएगा, मैं आपको रिकॉग्नाइज करूंगा, आप बोल सकते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग किसे बोलते हैं? कौन बता पाएगा? बहुत इजी है। देखिए, जब तक आप खुलेंगे नहीं ना, बात नहीं करेंगे ना, तब तक सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने, क्या सीखने आए हैं? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, प्रभावी तरीके से किस तरीके से बोला जाता है, वही सीखने के लिए आए हैं। और वही आपको बोलना है। विवेक जी ने हाथ ऊपर किया है, बहुत जोरदार तालियां विवेक जी के लिए सबसे पहले तो। विवेक जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। विवेक जी। सर, लोगों के सामने अपने बात को अच्छे तरीके से बताना और उनको समझाना अपनी बात को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जोरदार तालियां विवेक जी के लिए। विवेक जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपने एकदम सच्ची व्याख्या की है कि बहुत सारे लोगों का जो समूह है, उसको अगर आपको कुछ बताना है, तो उसके लिए जो आप एक अलग मेथड यूज करते हैं ना, उससे बोलते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। सामने वाले को हमें अगर कुछ समझाना है, और जो हम समझे हैं उसी भाव से उसको समझाना है, और वो भी वही चीज समझे। ठीक है? उस तरीके से अगर आप कुछ बोलेंगे और वो सुनेगा, समझेगा, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। बहुत बार क्या होता है, हमें बताना कुछ और होता है, और हमारा भाव कुछ और होता है, सामने वाला कुछ अलग समझता है। ठीक है? चलिए, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग क्या है वो आपको पता है।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसी चीज है, ये आसन की जो बात कर रहे हैं हम, जब भी कोई कला हम सीखते हैं, जब भी कोई भी चीज जो ऐसी हो जो अभ्यास से हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो हमेशा एक ही आसन पे बैठ के हमें सीखना चाहिए। प्लीज बाकी सब लोग जो बोलना जरूरी उनका अभी नहीं है, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। तो ये आसन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम किसी कला को सीखते हैं ना, उसी कला को हमें सीखने के लिए उसकी पूजा करने के बराबर होता है। तो आज से ही हर शनिवार जब भी हम बैठेंगे, तो एक ही जगह पर बैठेंगे। ऐसा नहीं कि हम बाजार में जा रहे हैं, या बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, कहीं से भी बैठ के हमने ये सीख लिया। ये आपको मजा नहीं आएगा। मजा के लिए क्या कीजिए, इसको कला को पूजा की तरह लीजिए। एवरी सैटरडे यानी कि हर शनिवार जब 3 बजेंगे ना, तब एक आसन रखिए, उसी आसन पे बैठिए, और ये सेमिनार अटेंड कीजिए, और उस आसन का एक नाम भी रखिए। जब आप किसी चीज से जुड़ जाते हैं ना, तो उसका अगर आप नामकरण कर देते हैं ना, तो वो आपसे ज्यादा एकदम क्या होता है कि उससे आपके भाव भी जुड़ जाते हैं। तो फिर आप जब आसन पे बैठ के ये सारे सेशन जो हमारे होने वाले हैं, उसको आप ग्रहण करेंगे, तो डेफिनेटली एक पूजा का भाव आपके अंदर आएगा, और ये कला जो है एक भक्ति मार्ग की तरह आपके अंदर बस है। ठीक है? तो इसे थोड़ा सीरियसली लेना। ये आपको लगता होगा कि ये बचकाना बातें हैं, पर ये करके देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है? चलिए, महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एवरी सैटरडे आपको इसको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि इसमें से अगर एक दो सूचनाएं भी आपने पालन नहीं किया, तो जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो ठीक तरीके से नहीं पहुंचे। सबसे पहले तो जितने भी सहभागी हैं, उनको शुरुआत से लेके अंत तक वीडियो ऑन ही रखना, अपना वीडियो बंद नहीं करना। ठीक है? उसके बाद सभी को 2:55 तक वेबिनार में लॉग इन कर लेना है। 3 बजे स्टार्ट होता है, तो 2:55 से लेके 2:58 यानी 2 मिनट पहले आपको जुड़ जाना है, जिससे क्या होगा, 3 बजे हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप जितना देर से जुड़ेंगे ना, उतना देर से हम शुरुआत करेंगे। हमें एंडिंग तो 4:30 को करना ही करना है, तो उतना हमें कम टाइम मिलेगा सीखने का। आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते, तो पहले से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितने लोग आज जुड़ने वाले, कितने नहीं जुड़ने वाले। अगर आपने कोई पहले से मैसेज नहीं डाला है, तो आपको वेबिनार में ज्वाइन होना ही होगा। वेबिनार को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको दिया जाएगा, वो आपको हिंदी टाइपिंग में ही लिखना है। वो बहुत जरूरी है, यानी कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप कोई भी मैसेज डालते हैं तो हिंदी में ही डालना है। आप अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट अपलोड कर लेना, तो जब आप टाइप करेंगे ना, हिंदी आ जाएगा तो कोई भी जानकारी आपको देनी है या लेनी है, तो ग्रुप में ही बताइए। मुझे पर्सनल में कोई मैसेज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपने मुझे पर्सनल में मैसेज कर दिया, मैंने पर्सनल में आपको जवाब भी दे दिया, पर उससे क्या होगा, सिर्फ आप तक ये बात पहुंची, आप तक ये ज्ञान पहुंची। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, पर वो लोग बताते नहीं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपने ग्रुप में डाला है, तो मैंने ग्रुप में ही जवाब दे दिया, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है पर पूछ नहीं सकते थे, उनको भी जवाब मिल गया। ठीक है? तो वो लोग भी सीखेंगे, इसलिए ग्रुप में ही डालना। सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत ही आवश्यक है। आपको फीडबैक पूछा जाएगा, वो फीडबैक आपको देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि अगले शनिवार को हमें क्या ज्यादा इसमें डालना है या फिर क्या कम करना है, जिससे आपको समझने में आसानी हो, आपको और अच्छे तरीके से हम सिखा पाए। चलिए, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, इतनी सूचनाओं का हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग आगे बढ़ते हैं।
पब्लिक स्पीकिंग क्या है, वो मैंने सवाल पूछा और आपने जवाब भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो पब्लिक स्पीकिंग के फायदे, सबसे पहले हम लोग जो भारतीय लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीखने से पहले या किसी भी चीज को करने से पहले उसके फायदे देखते हैं। सही है। तो ये चार उसके फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। अगर आपको लोगों के बीच में बोलने में शर्म नहीं आएगी, तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ा हुआ दिखेगा। आप जब लोगों के साथ बातें करेंगे और सामने वाले लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं है। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, तो ये उसका बाय प्रोडक्ट, आप अपने सामाजिक लेवल पे, फैमिली लेवल पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे, आपके दोस्तों के बीच में, कहीं पे भी आप जाओगे, आपका एक एटीट्यूड चेंज हो चुका होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका होगा कि लोग आपसे मिलके कॉन्फिडेंट महसूस करें। ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला फायदा है, आपके अंदर आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी। दूसरा, आश्वस्त करने का कौशल। आश्वस्त यानी किसी भी लोगों को अगर आपको समझाना है कुछ, ठीक है, तो वो आप समझा पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से उसे कोई ऐसा भी ना लगे कि ये क्या बात कर रहा है, मैं इसकी क्यों सुनूं। ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसके माइंड में, सिर्फ यही आएगा कि ये आदमी या ये जो है कह रहे हैं ना, तो वो सही ही है और मेरे लिए अच्छा ही है। तो सामने वाले को कन्विंस करने का जो कौशल होता है ना, वो आपके अंदर इनबिल्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे ही पब्लिक स्पीकिंग आप सीखेंगे, आप लोगों को कन्विंस करना शुरू करेंगे। वैसे तो आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, पर बच्चे होते हैं ना, वो एक एज तक के बच्चे होते हैं, तो उनको कन्विंस करना बहुत ही मैं नहीं कहता कि इजी है, पर उतना कठिन भी नहीं। ठीक है। तो उनको तो आप कर ही रहे हैं कन्विंस, पर उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं, उनको अगर आपको कन्विंस करना है, आपकी फैमिली है, आपका समाज है, उनको कन्विंस करना है किसी चीज के बारे में, तो उसको कन्विंस करने के लिए आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग कौशल होगा। फिर है अवसर। अवसर यानी मौके। मौके आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो आपके सामाजिक लेवल पे भी हो सकता है। समाज का कोई मीटिंग है, वहां पे अगर आप गए, तो सामने से लोग आपको बुलाएंगे कि आप बोलिए, तो आपको मौके ज्यादा मिलेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे तब भी कुछ बोलना हो, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि आप इन लोगों को बताइए। ठीक है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, स्कूल में भी अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कोई भी फंक्शन होगा, तो आपको मौके ज्यादा मिलेंगे। तो अवसर यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको अच्छी तरीके से बोलना आता है। एक अलग पहचान। तो जब बहुत सारे लोग, मान लो 10-12 लोग इस तरफ खड़े हैं और बातें कर रहे हैं अंदर अंदर, तो आप देखना कि वो 10-12 एक साथ में खड़े हैं। 3-4 लोग इस तरफ, 2-4 लोग इस तरफ, एक आध लोग इस तरफ, ऐसे सब छुपे अलग अलग खड़े हो गए। पर कोई ऐसा बंदा, वहां पे कोई प्रसंग है, कोई ऑफिस है, कोई पार्टी चल रही है, कोई फंक्शन चल रहा है, वहां पे आता है, तो सारे लोग उससे मिलने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा ऐसा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस चलक रहा है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो अच्छा बोलता है, तो लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग में पकड़ आ गई, तो आपकी एक अलग पहचान है। ठीक है। 15-20 लोग हैं, उसमें से अगर किसी को अवसर देना है बोलने के लिए, तो सामने वाले को पता होगा कि ये सबसे अच्छा बोलता है, इसको ज्यादा अवसर दीजिए। तो ये आपकी एक अलग पहचान बन गई। ठीक है। तो ये सारे पब्लिक स्पीकिंग के फायदे हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलने वाले, ऐसा नहीं है कि आपको ये सामने से मांगना पड़ेगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। सब लोग ऑब्जर्व करके ही है, और सबको पता चलता है कि ये कौन सा आदमी
कहाँ पे ज्यादा प्रभावशाली काम करता है। ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं डर के प्रकार। तो आप सबको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे डर हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डर है जो आपको पता है, या फिर आपको खुद को किस चीज से डर लगता है, आप बता सकते हैं। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या किसी को बोलना है तो अपना माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अभिषेक असाटे जी बोल रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वेरी गुड। और डर के बहुत सारे प्रकार, किस किस चीज से डर लगता सर है, किसी सांपों को से डर अंधेरे से लगता डर है। लगता है। सॉरी, सांपों से डर लगता है, सांपों, स्नेक। हाँ विवेक जी बहुत धन्यवाद, जोरदार। सांप से डर लगता है, सांप से हम सबको डर लगता है। फिर कैमरा को फेस करने से और लोगों से बात करने से डर लगता है। सराजल जी, सराजल ही नाम है ना, वेरी गुड, धन्यवाद सराजल जी। कैमरा को फेस करने से आपको डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, पर वो डर आपका निकल जाएगा, वो 100% मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, किसी किसी लोगों को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता हो, पर और लगभग 99% लोगों को मरने से डर। पर दुनिया का सबसे बड़ा डर जो है, जल्दी से सबके साथ कम्युनिकेशन करने से डर लगता है, साक्षी जी। ओके, वो डरना जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे वो सारे डर निकल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा है पता है आपको? दुनिया का सबसे बड़ा डर जो है, विवेक जी ने बताया, अभिषेक जी ने बताया, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, 200, 300, 500, 5,000 लोग हैं, उनके सामने स्टेज के ऊपर खड़े होके अगर कुछ बोलना है तो लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर ये सोच लाते हैं कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं बोला तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच के हमने कभी स्टेज पे चढ़ने की हिम्मत ही नहीं। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम में जाके बोलने की भी हिम्मत हमने नहीं की, क्योंकि हमारे अंदर ये डर बैठ गया। तो ये डर को दूर करना बहुत जरूरी है। तो एक तो सावित्री कुमारी जी ने बोला कि लोगों से बात करने से डर लगता है। तो लोगों से बात करने से क्यों डर लगता है? सबसे पहले तो ये बात, लोगों से बात करने से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला भी है। हमारी दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, दो होंठ है, एक मुंह है। उसी तरीके से सामने वाले के पास भी है। किसी के पास दो सिंग तो है नहीं। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर आपने उनसे बात की तो उसको अगर बात पसंद नहीं आई तो वो बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला? कभी ये मत सोचना कि मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर सामने वाला क्या सोचेगा ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर उसके लिए काम ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ये डर निकाल। सर पर गुस्सा आ गया, सर पर हमें गुस्सा आ गया, यानी प्राजल जी। सर मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें कोई बात करता है, मैं बात नहीं सुनता, तो ऑटोमेटिक मुझे भी गुस्सा आ जाता बहुत ज्यादा, वेरी और गुड। मेरी बात पूरी नहीं हो पाती है। नहीं नहीं, उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल। जब हमारी बात कब पूरी नहीं हो पाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम जो बात करते हैं ना, वो इफेक्टिव तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंच रही है, तभी हमारी बात वो सुन नहीं रही। अगर कोई बंदा बात कर रहा है और आपकी तरफ वो बात पूरी तरीके से पहुंच रही है ना, तो आप बीच में कभी नहीं बोलेंगे। पर
अगर वो जो बात कर रहा है वो उससे आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप बीच में से वो बात काटने की कोशिश करें, ठीक है। वो आगे के हमारे अभ्यासक्रम में आ जाएगा, तो डोंट वरी, वो चिंता मत करना। तो ये सारे जो आपके डर है ना, जो आपने लिख के भेजे, वो डर तो निकल ही जाएंगे। और ये जो मैंने डर के प्रकार आपको बताया, बहुत सारे डर के प्रकार है, उससे भी हम निपटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर को दूर करने के तरीके, डर को दूर करने के कौन कौन से तरीके किसी को पता है? एक तो ये मान लो कि अगर किसी चीज से डर लगे ना, तो उसका सामना करो। अगर उससे भागोगे तो डर हावी हो जाए। जिससे भी आपको डर लगता है ना, उसका सामना अगर करोगे तो सामने वाला हमसे डरेगा। जो आपने देखा होगा कि आप बाइक लेके जा रहे हैं, कोई भी एक्टिवा लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो कहीं से जो कुत्ते होते हैं ना, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बाइक पे है, एक्टिवा पे है, मुझे मारेगा नहीं। तो अगर मैं इसके पीछे दौड़ूंगा तो ये मुझसे डर के भागेगा। और वो कहाँ कहाँ तक भागेंगे? जब तक उनकी सीमा है तब तक, उसके आगे वो भाग नहीं सकते। पर अगर आपने अपनी बाइक या एक्टिवा स्कूटी वहीं पे खड़ी कर दी, तो क्या होता है? तो तुरंत कुत्ता खड़ा हो जाता है, वापस मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपको उससे डर लगता है ना, उसी तरीके से उसको भी आपका डर है। पर जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे, तब तक वो आपके पीछे भागेगा। इसलिए डर जो है आपके अंदर, उसको निकाल। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को और मजबूत बनाएंगे। और जितना मजबूत बनता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम यहाँ सीखेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है? तो बहुत सारे उसके ऑप्शन है। सारे ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है, आईने के सामने बैठ जाओ। आपके सबके घर में आईना होगा, दर्पण जिसको बोलते हैं। तो आईने के सामने आप बैठ जाइए, और आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है। किसी दूसरी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस तरीके से, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होगा, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या कीजिए? आपके घर में बर्तन होंगे, दो कटोरी, दो चम्मच, दो तीन छोटी छोटी प्लेट्स, वैसा आपके सामने अलग अलग चीज रख दीजिए। और वो आपकी ऑडियंस है वैसा मान के, उस ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उस तरीके से उनको देख के बात करना शुरू कीजिए। तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। आपके घर में बच्चे हैं, जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों को बिठाइए और उनसे बोलिए कि 2 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, किसी एक विषय के बारे में। उनसे 2 मिनट के लिए आप बात कीजिए, खड़े होकर आप बात कीजिए, उन लोगों को बिठाइए। तो भी आपको एक घर में ही एक फैमिली ऑडियंस मिल जाएगा। तो वो लोग सुनेंगे, और उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मैंने कहा उसमें आपको क्या समझ आया, मैं जो कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो उसी भाव से आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। ये भी आप उनको पूछ सकते हैं, तो सामने से आपको जवाब मिलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करें, ठीक है। ओके, देन अगर धीरे धीरे आपने ये प्लेट बर्तन उनके सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, बातें की, फिर फैमिली मेंबर्स के सामने बातें की, आजू बाजू में कुछ बच्चे हैं उनको बुला लीजिए, उनके सामने बात कीजिए। और उसके बाद आप तो सारे स्कूल टीचर्स हैं, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ाई के अलावा भी कोई पर्टिकुलर विषय के बारे में 2 मिनट आप उनसे बात कर सकते हैं। तो उनसे भी बात कीजिए, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैंने 3 चीजें आपको बताई। सबसे पहला क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ करनी है?
आईने के सामने। दूसरा, बर्तन अलग अलग जगह पे रख दीजिए जो आपकी ऑडियंस बनेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो आपकी ऑडियंस बनेंगे, ठीक है। आपके दोस्त लोग हैं वो आपके ऑडियंस बनेंगे। आपके स्टूडेंट जो है वो आपके ऑडियंस। किस चीज पे बोलना है, वो सारे जो भी यहाँ से आपको विषय दिए जाएंगे उसके ऊपर आपको बात करनी है। किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से बीच का जो भी पूरा डेटा है कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से उसका एंडिंग करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर सबसे कह रहे हैं कि ये आपको सीखने मिलेगा, इसके ये फायदे होंगे, ये सब होंगे, पर सिखाएंगे कब? तो सिखाना अभी शुरू होगा, क्योंकि ये हमारा पहला सत्र है। तो पहले सत्र में मुझे आपको सिर्फ उसके फायदे बताने, इस फायदे, ये इतने इतने फायदे हैं, किस तरीके से आपको मिलेंगे, किस तरीके से आपके डर दूर होंगे, ठीक है। तभी आपको मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा और तभी आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ओके। दूसरा, एक बहुत ही जरूरी चीज कि मैंने आप सबको असाइनमेंट दिया था कि आप अपने बारे में बताइए। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, पर सबने अपने बारे में बताया नहीं है, सबने वीडियो नहीं देखा, और सबने वीडियो भेजे भी होंगे, पर हमने क्या किया होगा, आपने अपना या एक दो और लोगों का वीडियो देखा होगा, सबने एक दूसरे के वीडियो नहीं देखे होंगे, और आप सब भी एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है 4-5 लोगों को आप जानते हैं, पर सबको तो नहीं जानते। तो अभी जो टाइम है वो टाइम है एक दूसरे को जानने का। आई होप कि अगले सेमिनार में जब आप लोग जुड़े थे तो मेरे बारे में था, पर आपके बारे में मैं भी जानूं और दूसरे जो प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जाने, ये बहुत जरूरी है। जिससे आप बोलना भी सीखेंगे और आप थोड़ा खुलेंगे भी, और एक दूसरे को पहचानना भी शुरू करेंगे। आपकी आवाज भी मैं सुनूंगा तो मुझे भी पता चले कि किसकी आवाज पतली है, किसकी बड़ी है, कोई कौन किस तरीके से बात, ठीक है। तो सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अपना नाम बताना है, आप अभी क्या कर रहे हैं वो बताना है, और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग एंकरिंग में आप क्यों जुड़े हो और इससे आपकी क्या क्या आशाएं है वो आपको बताना। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में नाम डालिए। जिसका नाम कमेंट बॉक्स में सबसे पहले होगा वो सबसे पहले बोलेगा, जिसका दूसरा वो दूसरा बोलेगा, जिसका तीसरा वो तीसरा बोलेगा, ठीक है। अभिषेक असाटे जी, सबसे पहले थम्स अप आपका है, आपसे शुरुआत करते हैं। आप अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? फाइन फाइन फाइन, बताइए सर। सर माई सेल्फ अभिषेक असाटी, मैं अभी फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल गुहारा में पढ़ा रहा हूँ। हम कैसा होता है, क्या होता है, हम लोगों के स्कूल में एंकरिंग का रहता है। प्रेयर के टाइम हर टीचर को प्रतिदिन बोलना पड़ता है 2 मिनट के लिए। तो हम लोगों को इस पे प्रतिदिन वीक भी रहता है कि टॉपिक वाइज वीक रहता है, तो हम लोग को टॉपिक मिलती है कि इस पर बोलना है, जैसे अर्थ भी कोई भी वीक रहता है। लेकिन क्या है, जिस दिन पब्लिक स्पीकिंग वाला बोलने वाला पर्सनल दिन होता है तो स्पीच कितनी भी तैयार करके आओ, लेकिन डर लगा ही रहता है मन में कि गलत ना हो जाए, बच्चों के सामने बोलना है, ना हो जाए, बताऊँ जाए, थोड़ा डर रहता है। इसलिए मैंने ज्वाइन किया ये यूपीएस वाला, और सर ने बोला था कि इससे तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिलेगा हमारे जो प्रिंसिपल। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, जोरदार तालियां। तो चिंता मत कीजिए, जिस चीज के को सीखने के लिए आप आए हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ सिखाई जाएगी अभिषेक जी। और मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो 2 मिनट सिर्फ आप बोलते थे ना, आप 5 से 10 मिनट तक बच्चों के सामने बहुत अच्छे तरीके से बोल सकेंगे, और आपका डर भी निकल गया, ठीक है। जी सर। चलिए, उसके बाद अंजू जी, अंजू कुमारी जी, सादर आमंत्रित है आप। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। नमस्ते सर। सबको बोलना है। यस अंजू जी, प्लीज। सर मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं उत्क्रमित मैथ विद्यालय बरियारपुर में पढ़ा रही हूँ।
और मैं पब्लिक स्पीकिंग इसलिए सीखना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में बाहर से बहुत सारे ऑफिशियल विभाग से टीचर आते हैं, जो कि हमें बात करने में थोड़ा झिझक होती है कि लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ? तो मुझे इस डर को दूर करना है। वेरी मैं इसलिए सीखना डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। आपको भी आपका जो भी हेतु है ना वो पार हो जाएगा, आपको सीखना मिल जाएगा। और जितने भी शिक्षक आते हैं उनके सामने आप विद कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बोल पाए। यस सर। वेरी गुड। उनके बाद किसका नाम है? एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा। भारती जी के बाद प्रज्ञा जी नहीं। एक मिनट। ओके, सराजल जी, कादर आमंत्रित है। सराजल जी नम, प्लीज। नमस्ते। नमस्ते सर। सर आपने ओके, मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सजल दिल थे और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एसपी के जैन बक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश में स्टडी बच्चों को पढ़ाती हूँ। और सर मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी डर है कि मैं बात करने में मतलब मुझे बहुत घबराहट होती है अंदर से लोगों से। इसलिए मैंने पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डर सा लगा रहता है कि क्या पता कुछ गलत ना निकल जाए मुझसे कुछ। इस तरीके से सीखने के लिए मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। वेरी गुड। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बिग स्माइल जब आप बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने आप। तो चिंता मत कीजिए, आप अच्छा ही बोलेंगी और डर को निकल निकाल दीजिए अंदर से आप, ठीक है। थैंक यू सर। खुशबू जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। आप म्यूट है खुशबू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप यस सर। और वीडियो को। आपको जा रहा, वीडियो भी ऑन करें आपके वीडियो। खुशबू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, थोड़ी हमारी नेटवर्क इशू से वो वीडियो हो गई थी, डिलीट हो गई थी मीटिंग। सर हाँ, मेरा नाम खुशबू उपाध्याय है। मैं सन्मति के स्कूल में पढ़ाती हूँ। और सर मुझे अपने विद्यालय में मैं 2 साल से टीचिंग कर रही हूँ। तो मुझे अपने विद्यालय में पिछले 2 वर्ष से एंकरिंग करने का मौका मिला है सर। तो हमने एंकरिंग भी की है वहाँ पे, लेकिन सर जो हमारा एक डर रहता है, हम पब्लिक के सामने तो सर बहुत अच्छे से मतलब अपने अकॉर्डिंग सर बोल लेते हैं, लेकिन सर जब हमारे स्कूल में बोलने की कोई छोटे फंक्शन होते हैं उसकी बारी आती है तो सर झिझक होती है सबके सामने। मैं को लगती है इसमें जुड़ी हूँ सर, ज्वाइन किया है ताकि मैं अपनी झिझक को दूर कर सकूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको हमसे जुड़ने का कोई ना कोई कारण आपके पास है, तो वो जो कारण है ना उसको हमेशा आप अपने पास रखिएगा कि उस कारण को हमको जितना बने उतना उसको दूर करके हमें सफल होना है, ठीक है। चलिए खुशबू जी, वेरी गुड। विवेक जी यस सर। बताइए। सर मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में अभी टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे सर एंकरिंग करने के लिए तो नहीं अभी कुछ हुआ है, करा नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर ये रहता है कि अब कभी भी जो आपस के लोग हैं या फिर जो आपस में टीचर है, कलीग हैं या फिर प्रिंसिपल सर है जिससे मैं सबसे बात कर सकता हूँ तो वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर भी बाहर से आ गया कोई कुछ भी या मुझसे भी अलग या 4-5 लोग हुए, 5 लोग आई कांटेक्ट करा और जो ही बात बोलनी है वो सब इधर की उधर हो जाती है और मतलब तो फिर हार्ड में गया कुछ मतलब और कुछ रहता है उसकी बातों में और खुद ही नहीं रहता पता कि क्या बोलना है उस पर। फिर एकदम फ्री मूवमेंट ही खत्म। ऐसा है कि अब तो हो ही गया।
नहीं, उसका कारण सिर्फ यही है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम बोल रहे हैं ना, उसका या तो हमें पूरी चीज पता नहीं है या फिर हमने उसका प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है। और प्रैक्टिस भी की हो और उसके बारे में जानते भी हो, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता कि जो हमें सामने वाले को दिखाना है, सामने वाले के सामने जो हमें बात रखनी है वो किस तरीके से रखनी है, कैसे शुरुआत करें, कहाँ पे एंडिंग करें, किस तरीके से बात का लहजा रखे जिससे सामने वाला हमारे जो भाव है उसको कट टू कट समझे। तो वो सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। डोंट सर वरी, ये भी विल रहता है कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग जज करेंगे कि ये क्या हाँ, मतलब सही बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हो, उस चक्कर में फिर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं वो। 90% लोग के दिमाग में यही चीजें होती है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। पर मैं आपको सच बताऊं, कुछ गलत बोल दिया ना एक बार, तो उसके बाद कभी भी कुछ गलत नहीं होता। तो ओके ये सर, कॉन्फिडेंस रख थैंक के यू। बात करना, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। चलिए, प्रज्ञा जी, सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसा कि ये होता है कि जो प्रेयर असेंबली में हम लोग क्या स्टोरी बोली जाती है, तो वो स्टोरी तो हम लोग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जो एनुअल फंक्शन में एंकरिंग के लिए बोला जाता है तो उसमें प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कर तो लेते हैं, लेकिन ये होता है कि ऑन द स्पॉट मतलब अगर कुछ सामने आ गया तो उस चीज को संभालने में बहुत दिक्कत होती है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ होता है तो मतलब ये नहीं आने लगते, शब्द नहीं आने लगते कि कैसे इस चीज को हैंडल करें। ओके, वो तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये सारे प्रश्न के निकल जाएंगे। जैसे ही जी सर। प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मूला है, वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उस फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो हो ही थैंक यू नहीं सर। सकता कि जो आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, साक्षी जी, सादर आमंत्रित है आप। सर मैंने पहले भी मतलब स्कूल में एंकरिंग की है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है, तो मुझे ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने सेशन ज्वाइन किया और आई होप कि मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। 100% प्रोग्रेस मिलेगी। पर आप अपना परिचय भी दीजिए था। जी आपने सर, ये नहीं बताया कौन सी स्कूल में। बताइए। मेरा नाम साक्षी जैन है। मैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में लास्ट 2 ईयर से टीचिंग का काम कर रही हूँ, और उसके साथ सर लास्ट 2 ईयर से ही मैं एंकरिंग भी करती हूँ स्कूल में। एनुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है तो इसके लिए तो कर तो लेती हूँ सर, लेकिन उसके साथ सीखना भी जरूरी है। तो सीखने के लिए अभी तक कोई स्टेज नहीं मिला था, लेकिन अब ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका मैं पूरा फायदा उठा के और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करूंगी। थैंक यू सर। बहुत मजा आने वाला है। आपके साथ बहुत मजा आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एंकरिंग कर रही हैं। तो जब हम आपको सिखाएंगे ना तो वो सुनने में सुगंध आ जाएगी। ठीक है। यस राजकुमार सर। जी, सादर आमंत्रित है। राजकुमार जी आप। जय हिंद। नमस्कार जय सर। जिनेंद्र। मैं मैं राजकुमार पटेल भी तत्काल में मैं जन शिक्षा समृद्धि की ओर से 2 साल से यूएमएस जयनगर में शिक्षक के रूप में कार्यरत है सर। एक पब्लिक एग्री में जुड़ने का मुख्य कारण यह है कि हम लोग छोटे छोटे स्कूल में जो प्रोग्राम हम लोग तो कर ही लेते, लेकिन अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सके, इसके लिए हम पब्लिक डिबेट में जब भाग लेंगे तो अब इसमें हमको बोलने का तरीका मालूम होगा कि हाँ किस बात को कहाँ रखा जाए, इसलिए हमने इस वेबिनार में जुड़े। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। राजकुमार जी, आप बहुत बढ़िया बोल पाएंगे। सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, सादर आमंत्रित है आप। भारती जी प्लीज आइए। गुड इसके आफ्टरनून। बाद जिनको गुड बोलना है वो आफ्टरनून लोग भी। सर। हाँ, गुड आफ्टरनून भारती जी, एक मिनट। हाँ, इसके बाद भी जिनको बोलना है वो प्लीज अपना थम्स अप दे दीजिए, तो मैं उनको आमंत्रित करता रहूंगा। और अगर किसी का थम्स अप नहीं आया तो मैं किसी का भी नाम लूंगा जो बाकी है, उन सबको बोलना पड़ेगा। भारती जी, सादर आमंत्रित है आप, प्लीज। सर मैं फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल द्वारा मैं फिलहाल टीचिंग कर रही हूँ। सर मेरी हॉबी है
एंकरिंग करना मेरी हॉबी है, मैं करती भी हूँ। लेकिन क्या होता है, कई बार नहीं होता कोई बताने वाला, तो कुछ नया सीखने के लिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की कि मुझे कुछ नया सीखने, कुछ मेरी मिस्टेक होगी वो मुझे पता चलेगी। वेरी गुड। तो भारती जी, आप भी ऑलरेडी एंकरिंग करते हैं, तो आपके साथ भी एंकरिंग में बहुत मजा आने वाला है। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे क्योंकि आप एंकरिंग कर रहे हैं। ठीक है। और आपका आवाज भी आपकी बहुत अच्छी है, जो एंकरिंग के लिए और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धन्यवाद भारती जी, मजा आएगा। थैंक यू सर। अभिनंदन जी, सादर आमंत्रित है आप सर, कैसे हैं? जी जी सर, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। बहुत आनंद हुआ सर नमस्कार। आपको देख के। नमस्कार, जी जी जी। आ, बताइए। मैं अभिनंदन जैन, मॉडर्न पब्लिक स्कूल से, और थोड़ी बहुत एंकरिंग कर भी लेता हूँ, लेकिन इस कोर्स से इसलिए जुड़ा हूँ कि और व्यवस्थित अच्छी तरीके से कर पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस कोर्स को करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। इसी चाहत से। धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे जुड़े हैं। और अगर आप हमसे कुछ नया प्राप्त करेंगे तो हमें आपसे भी ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अभी कौन कौन बाकी है? रीना जैन जी, सादर आमंत्रित है। रीना जी, आप बताइए आपका परिचय और क्या सीखना चाहते हैं आप? सादर आमंत्रित। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। रीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलिए। हो गया। जय जिनेन्द्र सर, मैं रीना जैन बक्सवाहा, एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा छतरपुर से। मैंने इसी बार स्कूल ज्वाइन किया है और मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहती, लेकिन मुझे इससे सामना करने से डर लगता है। कहीं कुछ इधर की उधर बात हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे, वो डर दूर करने के लिए स्पीकिंग कोर्स करना चाहती। देखा, आप सब देखिए 90% लोग इसी डर में जी रहे हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो बात अगर इधर से इधर हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा डर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, उसको हमें भगाना है। उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ छोटे छोटे बर्तन रखिए, क्योंकि वो तो सामने बोलने वाले हैं नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो रेहा जी, जैसे ही ये सत्र हमारे खत्म होंगे ना, उसके बाद आप सब एक दूसरे से जब मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप सबका ये डर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कौन बाकी है? रक्षा शुक्ला जी, सादर आमंत्रित है। रक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। ठीक है, ये वाली वीडियो आ गई। रीना जी आपको अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को। रीना जी, नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम रक्षा शुक्ला है, मैं सन्मति किड्स स्कूल पटेरा में पढ़ाती हूँ। मैं एंकरिंग करने का तो शौक है, लेकिन सेम प्रॉब्लम कि माइक पकड़ते ही शब्दों का अभाव और लोगों से आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और ये भी लगने लगता है कि क्या बोले जा रहे हैं, तो शब्दों का समझ नहीं आता कि कब कैसे और किस तरीके से बोलना है। आपकी क्लास मैंने पिछली बार भी ली है और अभी भी इसलिए ली है कि आप जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा तैयार करके बताते हैं कि कब कैसे और किस जगह पर क्या बोलना है। अपना कंटेंट अपने पास रखना है और जरूरत आने पर उसको अलग भी अपने तरीके से तैयार करके रखना है कि हम कब क्या बोलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की है कि अपने कंटेंट, अपनी रूपरेखा तैयार करने के अलावा भी अपने पास कंटेंट होना चाहिए जो हम ऑन टाइम पर बोल सकते हैं।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया रक्षा जी। आप पिछले बार भी थे, पर जी शायद सर। आपने सारे सेमिनार अटेंड नहीं किए थे, कुछ बाकी रह यस जी, समर वेकेशंस में थोड़ा सा वर्क ज्यादा पड़ गया, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, 1-2 क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने। कोई बात नहीं, इस बार सारे ज्वाइन करना, तो जी आप जी सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करोगे। ठीक है, जी जी सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका। सर। थैंक यू। चलिए, और कौन बाकी है अभी? संतोष किस्कू जी, नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम संतोष किस्कू है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोंझा में एक जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से एक शिक्षक के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। और इस पब्लिक स्पीकिंग में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है, जैसे हम लोग के बीच में बोलने का मौका मिलता है तो हम घबराहट जैसे महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए हम जुड़े हैं इस वेबिनार में। एक मिनट, संतोष जी आप ऐसी कौन सी जगह पे हैं कि आपका फेस नहीं दिख रहा है? यहाँ लाइट नहीं है मैम। तो दिन है, रात थोड़ी है, आप बाहर ऐसी जगह बैठे जहाँ आपका फेस दिखे हम लोगों को। आप अपने आप को बाहर देख पा रहे हैं? बाहर बैठे अरे भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं कि उजाले में बैठे, थोड़ा आपका फेस दिखे हमें। देखो कितनी अच्छी सूरत है, अब दिखे ना? जी मैम। चलिए अब बोलिए जो बोल रहे हैं। मेरा नाम संतोष किस्कू है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोंझा में एक जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से एक शिक्षक के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। और इस वेबिनार में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा है, ऐसे लोगों के बीच में हमको बोलने का मौका मिलता है तो हमें घबराहट जैसा महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए हम इस वेबिनार में जुड़े। कोई बात नहीं, जो घबराहट आपको महसूस हो रही है ना, उसको दूर निकाल देंगे। जैसे आपको अभी अपने फेस दिखाने में घबराहट हो रही थी, वो तो निकल गई। अभी बात करने में जो घबराहट हो रही था उसको, जी ठीक है। सर। चलिए, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद। अब आप उजाले में ही रहना, वापस अंधेरे में मत चलिए। चलिए, अब कौन बाकी है? भारती जी। भारती जी सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम भारती नापित है। मैं एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल में शिक्षक के रूप में पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने एंकरिंग तो स्कूल में बहुत बार की है और पब्लिक स्पीकिंग का सिर्फ एक बार मौका मिला था कुंडलपुर में, अभी स्थापना दिवस हुआ था 1-2 मार्च को। तो मैंने बोल बहुत कुछ मतलब प्रैक्टिस में उसके लिए बहुत सी की थी, लेकिन लास्ट टाइम मुझे जो बोलना था मैं सब कुछ भूल गई थी, इतना डर लग रहा था। तो फिर अभी मौका मिला है तो मैंने सोचा कि अब इसी को ज्वाइन करूं और अच्छे से बोलना सीखूं। और चलिए, थैंक यू। आपका भी जो डर है उसको भी निकाल देंगे, कोई चिंता मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे डर है जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। विथ कॉन्फिडेंस बोलना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो उसका उपयोग हम आगे करेंगे। मीना देवी जी। सरिता जी एक मिनट सर। हाँ सरिता जी अपना कैमरा ऑफ करें, ऑन करें। सरिता जी, जिनके कैमरा ऑफ है ना वो एब्सेंट में माने जाएंगे। संजय हंसा उजाले में बैठे। पल्लवी जैन प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। रक्षा शुक्ला, बार बार बोलना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ हम टीचर से हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए ना, कोई क्यों बोले हमें बार बार कि आप ऐसा करें। मैम कैमरा ऑन नहीं हो रहा मेरा। आपका बैक कैमरा है, कैमरा ऑन है आपका। अच्छा बैक आपका है, जवाब दिख रहा है। हाँ आपके फेस करो, बिफोर करो जी। आपको किसी से हेल्प ले लीजिए। सरिता राज कैमरा ऑन करें। सुषमा जी अगर आप वेबिनार में से जुड़े हुए हैं तो कैमरा ऑन करें। नीरज जी खास तौर पे ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कैमरा ऑफ करके रखे हैं उनके सबके एब्सेंट आएंगे। थैंक यू सर, सॉरी सर।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, पल्लवी जी, बताइए आप। पल्लवी जैन, PCGMS। जी पल्लवी पल्लवी जी, जी, अनम्यूट करें अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पल्लवी जैन है। मैं फूलचंद जैन मेमोमेंट्री में पढ़ाती हूँ और अभी तक मैंने एंकरिंग नहीं की है, बस और दूसरों के सामने बोलने से डरती हूँ बस। और आपकी मैंने अगली साल तारीफ सुनी थी, अच्छा पढ़ाते हो, समझाते हो, इसलिए मैंने सोचा इस बार एंकरिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। सीखेंगे, सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है। आपका कैमरा भी थोड़ा साफ करना जरूरी है, मोबाइल के पीछे का बहुत ही धुंधला दिख रहा है, उसको देख लीजिएगा। ओके, सुषमा जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। नमस्ते सर, नमस्कार। मॉडर्न पब्लिक स्कूल सटाई की प्रिंसिपल हूँ। पिछले बार मैंने क्लास ज्वाइन की थी, मैं इस बार ऑनर के रूप में बैठी हूँ। पिछली बार ज्वाइन की थी पर इतना सारे ज्वाइन नहीं किए थे आपने, नहीं? क्योंकि हाँ, मैंने कम हो गया, फोन में हाँ प्रॉब्लम हो गई। बहुत कम देखा है आपको मैंने, इसीलिए दूसरी बार ज्वाइन करना पड़ा। पर इस बार आपसे मैं वादा चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वेबिनार होंगे उस सब में आप रहेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजू कुमारी जी, सादर आमंत्रित है आप, बताइए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपराड़ी में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। हमको पहले तो बहुत एक दूसरे से बात करने में बहुत डर लगता था, वो हम दूर करने के लिए एंकरिंग के क्लास में जुड़े हैं। अभी नहीं लगता है ना? अभी उतना नहीं लगता, फिर भी लगता है। धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। सरिता जी, सरिता कुमारी जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए। नमस्ते सर, कि मेरा नाम है सरिता कुमारी और मैं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर में शिक्षिका के रूप में हूँ। और मैं एंकरिंग क्लास इसलिए करना चाहती हूँ कि हमें लोगों के बीच में बोलने में बहुत घबराहट होती है, इसको दूर करने के लिए हम सीखना चाहती हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, कौन है? दीपाली जैन जी, सादर आमंत्रित है, दीपाली जी। बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपाली जी, आप चेक कर लीजिए, आप म्यूट तो नहीं है ना? आप ऐसा करें, रिज्वाइन कर लें, रिज्वाइन करें फिर से, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रिज्वाइन कीजिए, आपको फिर या से मौका दूँ। ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं किए हैं आप? ब्लूटूथ या हेडफोन यदि कनेक्ट किए हो? ऐसा कुछ कनेक्ट किया है तो उसको निकाल दीजिए, तो शायद बात बन जाएगी। तब तक अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। हाँ, सावित्री कुमारी जी। नमस्ते सर, नमस्कार।
मैं बोलिए। सावित्री कुमारी उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर में पारस विद्या योजना की तरफ से एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि इस क्लास में जुड़ने के बाद कि हम दूसरे से कैसे बेहतर तरीके से कैसे बात कर सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी। आप दूसरे से बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है? मीनू कुमारी, सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। प्रणाम सर, हाँ, मेरा नाम मीनू कुमारी है। अभी हम यूएम सोहरैया में अभी एक शिक्षिका के रूप में अभी कार्य कर रही हूँ और इस क्लास में जुड़ने का मेरा मकसद यही कि लोगों के बीच मुझे बोलने में बहुत घबराहट महसूस होता है, हिचकिचाहट महसूस होता है। कैसे उसको इसको दूर भगाना है। जी सर। जो घबराहट होती है उस घबराहट को दूर भगाना है, ठीक है। जी सर, और कुछ? हिचकिचाहट भी महसूस होती है बोलने में। सारी हिचकिचाहट निकल जाएगी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सरोज जी, आप बताइए। सरोज जैन, अगर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सर? यस यस। सर मैंने पिछली बार भी आपका ये सेशन ज्वाइन किया था और इस प्रतिभा को और बेहतर तरीके से निखारने के लिए इस बार भी ज्वाइन कर रही हूँ। पर आप इतने लाइमलाइट में नहीं आए थे, एक या दो सेमिनार अटेंड किए। हाँ सर, वो मैं बाहर थी इसलिए नहीं आ पाई। इस बार आपको कार्य करने हैं जी सर। जिससे हाँ कुछ भी रहना। इसमें क्या होता है, 6 वेबिनार का सीरीज होता है, उसमें मुझे आपको 3 सब्जेक्ट सिखाने हैं, ठीक है। उन 3 सब्जेक्ट के लिए तो प्रत्येक सब्जेक्ट मुझे सिर्फ 2 मौके मिलते हैं। तो उस 2 मौकों में भी अगर आपने एक को घुमा दिया तो वो सब्जेक्ट पूरा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, तो पता नहीं बिल्कुल सर। चलेगा। तो आपको हर एक बार आपको रहना ही रहना, ठीक है। चलिए धनंजय जी, सादर आमंत्रित है आप, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्कूल में मैं धनंजय कुमार महतो यूएमएस मधुबन में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। सर मैंने स्कूल में तो एंकरिंग किया हुआ जब भी फंक्शन होती है, लेकिन वो शब्द थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद सर जो पब्लिक के सामने है वो 2-4 लोग के सामने तो बोल लेते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ उसकी संख्या ज्यादा होती है उसके बाद थोड़ा सा घबराहट महसूस होने लगती है और सर वो भी कम हो जाती है सब कुछ। जो आपका ये प्रॉब्लम है ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं, जी जब हमारे 6 वेबिनार खत्म हो गए ना तब आप बोलेंगे सर ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, मेरे शब्द तो खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसे ऐसे टेक्निक्स है हमारे पास, तो टेक्निक्स हम आपको देंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको किसी भी विषय पे बात करनी है ना, वो शब्द आपको मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद आपका भी। सुल्तान अंसारी जी, सादर आमंत्रित है सुल्तान अंसारी जी। आप हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा नाम सुल्तान अंसार, जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल टैंगधरी में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और सर इस क्लास ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य है कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग करने बहुत ज्यादा डर लगता है और जैसे ही स्टेज सब में जाते तो वर्ड ही नहीं मिल पाता सर, इसलिए एंकरिंग और डिबेट वाला क्लास कीजिए सर, ताकि आपके साथ मिलकर इसको दूर कर सके। वेरी गुड, सही जगह पे आप आए हैं, आपके सारे घर दूर हो गए। धन्यवाद आपका। अभी कौन बाकी है? मोरवी जैन जी, मोरवी जी आइए। जय जिनेन्द्र सर। जय हिंद।
सर मेरा नाम मोरवी जैन है और मैं विद्यायतन किड्स स्कूल चलाती हूँ। और सर मेरा मोटो ये था कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है आज के टाइम में, चाहे आप समाज में हो चाहे स्कूल में हो। और सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के सामने बोलना, क्योंकि सर ये आज के टाइम पे ना मतलब आप पेरेंट किस टाइप से क्वेश्चन कर देंगे ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे, और फिर उनका आंसर देना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है सबके लिए कि सबको ये आना चाहिए कि वो जैसे आपसे क्वेश्चन करे आप तुरंत उसका आंसर पुट अप कर सके। तो बहुत जरूरी है सर ये। थैंक यू वेरी सर। गुड। जो मैंने शुरुआत में ही बात की थी ना कि आप अभी बच्चों से बात कर रहे हैं पर ऑडियंस आपकी चेंज हो जाएगी। पेरेंट्स से किस तरीके से बात करनी, किसी डॉक्टर का समूह है उससे किस तरीके से बात करनी, आपके ऑडियंस में बहुत ज्यादा वयोवृद्ध लोग हैं जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनसे किस तरीके से बात करनी, कॉलेज के विद्यार्थी हैं या एमबीबीएस के विद्यार्थी हैं, उनसे किस तरीके से बात करनी है। तो ये सारे जैसे जैसे आपकी अलग अलग ऑडियंस होती जाएगी उस ऑडियंस के साथ आपको एक ही चीज अलग अलग तरीके से किस तरीके से किया जाए, तो सारी शिक्षा आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है मोरवी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। हरिओम जी आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बाकी की शायद पवन आ रहा है या फिर पंखा चालू है, डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, पर नो प्रॉब्लम, आप अपनी बात रखिए, हम सुन। जी, मेरा नाम हरिओम पटेल है सर। मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मुझे डर थोड़ा सा लगता है, मतलब ज्यादा लोग हो 10 15 20 लोग हो तो उनसे बातचीत करने में कुछ शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और कुछ नहीं है। उसी को हटाने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ये चिंता मत कीजिए, 10-20 लोगों नहीं 2000 लोग होंगे ना, फिर भी आप अच्छे तरीके से बात करें। ठीक है जी जी चलिए। अभी कौन बाकी है? अभी जो बाकी है वो सामने से ही आ जाए। संजय संजय हंसदा हो गया। संजय जी आइए, सादर आमंत्रित है। संजय अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जोहार सर। जोहार सर बोलिए। मेरा नाम संजय सर। मैं वर्तमान में मध्य विद्यालय चिरकी में पारस विद्या की ओर से सहायक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत हूँ सर। सर मुझे ये ईपीएस जो जो पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य ये है सर, क्योंकि हम लोग सर रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारा शिक्षा तो हिंदी मीडियम में हुआ है सर, लेकिन हम लोग बोलचाल अधिकांश अपनी भाषा में करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉपर हिंदी तो आता है लेकिन वो किसी के सामने बोल नहीं पाता, और जिससे हमको किसी से बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी होती है, और साथ ही साथ बहुत लोगों के साथ तो बात इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण आपकी आवाज कट हो रही है, पर मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। इस क्लास के माध्यम से जी संजय जी म्यूट कर लो आप। अगले क्रम में सरिता राज। हम लोगों के सामने अपनी बातों को ओके थैंक यू वेरी मच। अपनी बातों के माध्यम से लोगों को डन 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 थैंक यू। धन्यवाद। और कौन बाकी है?
और कौन बाकी है? नमस्कार सर। सब नमस्कार। हम मीना बोल रहे हैं सर। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मीना देवी है सर। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ठूठागढ़ा से एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ सर। पब्लिक स्पीकिंग जुड़ने का मेरा उद्देश्य है सर कि एक दूसरे से बात करने में मेरा घबराहट आता है सर, उसको दूर करने के लिए। हो जाएगा डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया उद्देश्य से आप आए हैं मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और कौन है? दीपाली जी, आप बोलना बाकी था आपका। बोलिए। आपका शायद माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, अगली बार आपसे बात करेंगे। आप किसी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर लेना, या फिर ये मोबाइल एक बार दिखा देना कि इसका माइक में कोई प्रॉब्लम लग रही है। और कौन बाकी है? सरिता राज जी। सरिता जी, आप शायद कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में, अगर बात हो सके तो प्लीज बोलिए। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई है जो बाकी है? चलिए, सबको बोलने का मौका दिया है। आज ये बोलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, हर रोज आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी आपको बोलने का मौका मिले आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप बोलना सीखने के लिए ही आए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से डर लगते हैं आपको, मैं आपको बता सकता हूँ। जब आप बोलना शुरू करते हैं ना स्टेज पे जाके 20-25 लोगों के सामने भी, तो आप देखना आपके पेट के अंदर जैसे तितलियां उड़ती हो ना, वैसी आपको फीलिंग आएगी, आती है। आपके ये हाथ के जो पंजे होते हैं ना, वहां पे आपको पसीना होना शुरू हो जाए। फिर अगर आप खड़े होके बोल रहे हैं ना, तो आपकी टांगे जो है वो हिलने लगे, आपकी जुबान जो है वो सूखने लगेगी, आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि पानी पीना चाहिए बस। आप अटकेंगे, आपको उसके बारे में क्या बोलना है वो दूसरे विचार आएंगे ही नहीं। और अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है किसी चीज का, तो अगर पहली 2 लाइन आपको याद नहीं आई तो पीछे की 10 लाइन आप भूल जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। तो ये इसलिए होती है कि हम जब ये सब तैयारी करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना, तब उसके जो योग्य उसका तरीका होता है, उसका जो योग्य फॉर्मूला होता है ना, वो हमें पता ही नहीं है। इस कारण हम यहाँ पे भूल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला है 8 मिनट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? 8 मिनट फॉर्मूला। अगर आपके पास नोट पैड है, पेन पेपर है, तो अभी लिख लीजिए। ये 8 मिनट फॉर्मूला जो है वो आपको बहुत ही काम आने वाला है, ईपीएस में, एंकरिंग में और डिबेट में, तीनों। ये 8 मिनट फॉर्मूला आपको गूगल पे, इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है आज से लगभग 7-8 साल पहले। तो जितने लोग मुझसे सीखते हैं ना, उन सबको मैं ये बताता हूँ 8 मिनट फॉर्मूला। और जिन लोगों ने इस फॉर्मूला को इस्तेमाल में लिया है वो सारे अभी अच्छे स्पीकर बन चुके हैं। ठीक है, नोट पैड के साथ आप सब तैयार है? चलिए मैं बताता हूँ। 8 मिनट फॉर्मूला यानी 8 मिनट का हमारा फॉर्मूला है। तो ये 8 मिनट को हमें 4 अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर 8 मिनट को 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक भाग कितने मिनट का होगा? 2 मिनट। ठीक है, तो अभी हमें 4 भागों में ये कार्य करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है। अभी करना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। जब आप ये 1 मिनट फॉर्मूला करेंगे तब
आपको अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है। ऑन करके आपके ये जो आपका मस्तिष्क है ना, उसके एग्जैक्ट सामने रखना है मोबाइल। किसी चीज के ऊपर रख दीजिए, कहीं पे टिका के रख दीजिए और उसके सामने आप खड़े होंगे। और उसके बाद आपको जो विषय यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में 2 मिनट तक आपको मोबाइल को देख के बोलना है। समझ में आ गया? 2 मिनट मोबाइल में देख के बोलना है जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो। तो क्या हुआ, 2 मिनट तो हो गए। अभी क्या करना है, तो अभी जो आपका वीडियो बनके तैयार हुआ है 2 मिनट का, उस वीडियो को अभी हम देखेंगे ना। तो दूसरे 2 मिनट है, उसमें आपको क्या करना है, ऑडियो ऑफ कर देना है, सिर्फ वीडियो देखना है। 2 मिनट वीडियो देखेंगे और सुनने की, समझने की कोशिश करना है कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, आपके फेस मूवमेंट, आपके हैंड पोस्चर, आपके खड़े रहने का जेस्चर, इन सभी चीजों से क्या आपको मालूम पड़ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। वॉल्यूम बंद करके सिर्फ आपको वीडियो देखना है। 4 मिनट हो गए। दूसरे 2 मिनट क्या करना है, अब आपको वीडियो बंद कर देना है, यानी कि मोबाइल जो है आपका वो उल्टा कर देना और ऑडियो सुनना है। समझ रहे? तो सिर्फ ऑडियो जब आप सुनेंगे, वीडियो ऑफ कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आरोह अवरोह, जो उतार चढ़ाव होना चाहिए, आप जब बोल रहे हैं तो जहां आपको पूर्ण विराम रखना था, जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क रखना था, जहां पे आपको उद्गार चिन्ह रखना था, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, सुन पा रहे हैं, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां जहां नहीं हो रहा है वो आपको एक नोट में लिखते रहना है कि यहाँ से तकलीफ हो रही है। बॉडी लैंग्वेज में, आई कॉन्टेक्ट में भी तकलीफ होती है, वहां भी लिखना है। ठीक है, तो 6 मिनट हो गए। आखिरी जो 2 मिनट रहे उसमें क्या करना है, तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ आपको मोबाइल में देखना है। जो आपने अपना वीडियो बनाया वो आपने देख लिया, उसमें आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है बोलने में। जो आपने वीडियो बनाया है वहां पे आप क्या सुधार करेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो आप बनाएंगे वो इससे बहुत ही बढ़िया बने। समझे? तो ये 8 आपको देंगे और ये एक्टिविटी करके जहां जहां पे आपकी तकलीफ है वो आप नोट में लिखते जाएंगे। और दूसरी बार जो वीडियो आप बनाएंगे उसमें पहले दिन जो आपने तकलीफें लिखी है वो अगर रिपीट नहीं करें, तो ऐसा अगर 21 दिन आपने कर लिया तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से समझाऊं। पर ये 8 मिनट फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। किसी ने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। पर अगर अभी भी किसी को समझ में ना आए तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, क्लियर Yes, sir. क्लियर परफेक्ट। अभिषेक जी ने बोला है कि रिपीट कर दीजिए, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 8 मिनट फॉर्मूला है, अच्छे से सुन लेना। 8 मिनट फॉर्मूला है, यानी 8 मिनट का फॉर्मूला है। उसे 4 अलग अलग भाग में हमें बांट लेना है। हर एक भाग 2 मिनट का रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है, आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, आपके सिर के यानी कि मस्तिष्क के एग्जैक्ट सामने कहीं पे भी टिका दीजिए, रखिए। उसके सामने जो आपको यहां से सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के ऊपर 2 मिनट आपको बोलना है, वो वीडियो आपको बनाना। तो वीडियो बन गया, ये पहले 2 मिनट आपके यूज। उसके बाद दूसरे जो 2 मिनट है उसमें क्या करना है,
तो उसमें आपको सिर्फ वीडियो देखना है, ऑडियो म्यूट करके। वीडियो देख के आपको समझने की कोशिश करनी है कि आप वीडियो में क्या बोल रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। ऑडियो बंद है फिर भी आपकी आई कांटेक्ट से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके जेस्चर पोस्चर से, आपके हैंड मूवमेंट से आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। अगर नहीं चल रहा है तो आप लिखिए कि यहाँ इतनी बातें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो 4 मिनट यूज हो गए। उसके बाद जो दूसरे 2 मिनट है उसमें क्या करना है, ऑडियो बंद कर देना है। अब की बार सिर्फ वीडियो ऑन रखना है, वीडियो ऑन रख के आपको देखना है। ठीक है, वहां पे भी जो जो तकलीफ आपको आ रही है लिखनी है। हेलो, कोई कुछ बोला? ओके, तो एक बार आपको ऑडियो बंद करना है, एक बार वीडियो बंद कर देना है। एक बार ऑडियो सुनना है, एक बार वीडियो सुनना है। ठीक है, तो ये जहां जहां आपको तकलीफ थी ये आपने लिख लिया। आखिरी जो 2 मिनट है उसमें आपको क्या करना है, ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ देखना है। और फिर आपको अपने नोटपैड में लिखना है कि यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह ये करता या ये करती तो वीडियो और भी अच्छा बन सकता था। तो ये सारे जो 8-10 पॉइंट आपने लिखे होंगे उस पॉइंट पे मेहनत करके दूसरे दिन जो दूसरा वीडियो आप बनाएंगे ना उसमें ये सारी खामियां नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया 8 मिनट फॉर्मूला? यही आपको करना है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं यहां से आपको जो भी होमवर्क दूं यानी कि नियत कार्य जो आपको दूं वो नियत कार्य आपको तय सीमा के अंदर पूरा करना है। 3rd पॉइंट अभिनंदन जैन जी बोल रहे हैं कि 3rd पॉइंट रिपीट कीजिए। फिर से मैं 3rd पॉइंट रिपीट करता हूं अभिनंदन जी, बहुत फास्ट ले जाता हूं। पहला पॉइंट जो है वीडियो बनाना है। दूसरा पॉइंट है वीडियो को ऑडियो को म्यूट करके सिर्फ वीडियो देखना है। तीसरा पॉइंट है वीडियो को उल्टा कर देना है यानी कि मोबाइल को उल्टा कर देना है, सिर्फ ऑडियो सुनना है, ओनली ऑडियो सुनना है। और वहां पे आपके आरोह अवरोह किस तरीके से आ रहे हैं, उतार चढ़ाव जो होना चाहिए आपकी बोली में वो ठीक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, कहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए था, कहां पे उद्गार चिन्ह लगना चाहिए था, वो सारी चीजें आप जब सुन रहे हैं तो आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही है वो आपको लिखना है। अगर नहीं हो रही है तो दूसरे वीडियो में हमें इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को पता चले कि हम उसको उद्गार चिन्ह वाला वाक्य बोल रहे हैं, हम उसको कुछ बता रहे हैं या हम उसको कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको अभी पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो नियत कार्य दिया जाए वो तय सीमा में आप कर लें, क्योंकि नियत कार्य अगर जो मैंने दिया है वो रिलेटेड होगा जो आज आपने सीखा है उससे, उस रिलेटेड कार्य को करके अगर आप दूसरे दिन लेके आए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखा पाऊंगा और आप भी बहुत फास्ट सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और सीखना बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट फॉर्मूला जो यहाँ था वो मैंने बता दिया। डर को दूर करने के तरीके आपको बता दिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और आईने के सामने बैठिए, बर्तनों को रखिए, फैमिली मेंबर्स को बिठाइए, उनके सामने बात कीजिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छा बोलना शुरू कर लेंगे। टाइप ऑफ स्पीचेस है, ये सारी स्पीचेस आपको दिख रही होंगी, आप इसको सिर्फ लिख लीजिए। आज इसके अंदर हम डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगले शनिवार को इसके बारे में बहुत ही डीप में बात करने वाले हैं। इन सबको आप लिख लीजिए, आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। ये सारी स्पीचेस है, स्टाइल है उसके, तो ये सारी स्पीचेस आपको सीखनी है, तभी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे, तभी आप एक अच्छे एंकर बनेंगे। सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना, प्रेरक सार्वजनिक बोलना, प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना, प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना, प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना, तत्काल सार्वजनिक बोलना, एक दूसरे से संवाद करना, 1 to 1,
और सामूहिक चर्चा करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल सीखने को मिलेगी अगले शनिवार। आई होप के सबने लिख लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने आज सीखा है और जिस पर आप अमल करेंगे, वैसी 3 बातें आपको अभी हमारा जैसे ही सेमिनार पूर्ण होगा ना, उसके बाद आपको ऐसी 3 चीजें बतानी है। एक वीडियो बना के भेजना है आपको, कम से कम 30 सेकंड का, ज्यादा 2 मिनट तक का हो सकता है, पर कम से कम 30 सेकंड का वीडियो आपको बना के भेजना है मुझे। उसके अंदर आपको ये बताना है कि आज हमने जो बातें की उसमें से ऐसी क्या बातें थी, ऐसी कौन 3 चीज ऐसी क्या थी जो आपने आज नई सीखी है, और वो आपको आपकी आने वाली जर्नी में बहुत काम आएगी। ठीक है, ऐसी 3 चीजें आपको बतानी है, एक वीडियो बना के ग्रुप में रखना है, और ये आपका आज का नियत कार्य है। एवरीडे मैं कुछ ना कुछ नियत कार्य आपको देता रहूंगा और उसका टाइम भी दूंगा। उस टाइम के अंदर आपको वो नियत कार्य करके रखना है। ठीक है, डन। तो 3 बातें आपको वो वीडियो में बतानी है जो आपने आज नई सीखी है। ठीक है, कितने लोग हैं जो नियत कार्य करने के लिए तैयार है? थम्स अप कीजिए, यहां पे कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालिए प्लीज। वेरी गुड। अभिषेक जी, मोरवी जी, सराजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजू जी, विवेक जी, दीपाली जी, राजकुमार जी, संजय जी, वेरी गुड। मीना जी, मुझे बहुत विश्वास है आप सबके ऊपर कि आप सब नियत कार्य जो आपको दिए जाएंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर आप नियत कार्य पूरी प्रामाणिकता से करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत ही बेहतरीन स्पीकर बनेंगे आप सब लोग। ठीक है, चलिए तो पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मजा आया आज आप सब लोगों के साथ। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगले शनिवार बहुत कुछ आगे और भी सीखेंगे, और नियत कार्य में बहुत बढ़िया आप सीखेंगे। यहाँ से आपको कुछ वीडियोस भी मैं भेजूंगा जो देख के आप सीख पाएंगे। कुछ ऐसे विषय दूंगा जिसके बारे में आपको वीडियो बना के भेजने होंगे, और आज का नियत कार्य आपको दिया ही है कि आज के सेमिनार में, आज के वेबिनार में क्या बातें जो है वो आपने सीखी है वो आपको बतानी। ठीक है, चलिए तो नीरज जी सादर आमंत्रित हैं आप क्लोजिंग के लिए। जी बिल्कुल धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और हमारे सभी ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि जो आज का हमारा सत्र ईपीएस का रहा बहुत ही बढ़िया रहा। सभी ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जो कमी आप लोगों ने बताई है कि हम पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते हैं, अपने जो हमारा शब्दों का कोश है वो खत्म हो जाता है, या यूं कहिए कि बोलना कुछ है और कुछ बोल देते हैं, तैयारी करके आए हैं फिर भी भूल जाते हैं। ये सब बातें आप लोगों ने रखी, और ये अच्छा भी है कि जब डॉक्टर के पास जाओ और उस बीमारी को ना बताओ तब तक उसका खुल के इलाज नहीं हो पाता है। तो ये तो पहला स्टेप है कि आप खुले हैं और अपनी बात रखी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी आगामी जो 5 वेबिनार की यात्रा है उसमें आप सारा कुछ कवर कर लेंगे और एक प्रभावी वक्ता बनकर ही रहेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। एक मुख्य बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि जो हमारा ईपीएस का ग्रुप बना है इसमें सर के द्वारा समय समय पर, कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आवश्यक जानकारी
सामग्री कंटेंट डाला जाएगा और आपको उस ग्रुप को चेक करना है और अवलोकन करना है कि सर ने क्या भेजा है, क्यों भेजा है। तो उसको अवलोकन करने में नजरअंदाज नहीं करना है। और जो डेली वर्क दिया जाता है, जैसे आज का जो सर ने वर्क दिया है आपको कि आज आपने जो सीखा है ऐसी 3 बातें, तो वो आपको ग्रुप में साझा करनी है कि आज आपने क्या सीखा है। इसको भी नजरअंदाज नहीं करना, बायकॉट नहीं करना है कि अब हमने सीख तो लिया है, अब उसमें क्या लिखना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टेप है, स्टेप छिपा है एक प्रभावी वक्ता बनने का, कि आप कितना खुल पा रहे हैं, कितना ज्यादा आप व्यक्त कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक छुपा रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ग्रुप में अपनी उपस्थिति टू वे कम्युनिकेशन के तौर पे रखना है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सर से अनम्यूट करके चैट बॉक्स में लिख के या हैंड रेस करके भी पूछें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समय हो चला है और हमारे बीच हेड ऑफिस से शायद अनीता मैम भी जुड़ी हुई हैं। अगर उनका कोई मैसेज हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। जी, शायद उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पाता। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। गुरु पंच परमेष्टि भगवान खेले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः अगले शनिवार एक नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ पुनः रूबरू होंगे। आप हमारी ईपीएस ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया के साथ बने रहिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुक्र। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।